शादी और वेदांत से? हाँ, आप इस रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? निशा, वेदांत बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, वो तुमसे बहुत। प्लीज स्टॉप इट। मैं जानती हूँ कि वेदांत एक अच्छा इंसान है, लेकिन मेरे लिए वो एक अच्छा दोस्त है, सिर्फ एक अच्छा दोस्त। उससे ज्यादा मैंने उसे कभी कुछ समझा ही नहीं। तो फिर समझ लो ना बेटा, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगर मैं हाँ कह भी दूं, तो भी वेदांत नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए मैं भी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हूँ। दिशा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं वेदांत से बात करूंगी। मुझे वेदांत से शादी नहीं करनी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। तुम्हें आज लगता होगा तुम सारी जिंदगी अकेली जी सकती हो, लेकिन अकेलापन क्या है मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम फिर आ गई सुकन्या, हमारे बिना तुम्हारा दिल नहीं लगता है ना। एक काम करो, कुछ ऐसा करो और बाजू के सेल में आ जाओ, खूब गप्पे लड़ाएंगे फिर। देखो गार्गी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। परेशान हो तो यहाँ क्यों आई? तुम्हारी सलाह लेने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? गौतम किसी सानिया नाम की लड़की के साथ शादी कर रहा है। सानिया नाम की लड़की के साथ शादी कर रहा है। और दिशा ने तो सिर्फ उसका नाम बताया मुझे। क्या नाम बताया तुमने? सानिया। सानिया, वक्त तुम्हारे साथ है गार्गी। सानिया ने बहुत काम की चाल चली है, ये परी तो फालतू किसी काम की नहीं है। सानिया को हथियार बनाकर तुम दिशा से अपने सारे बदले ले सकती हो। सुकन्या को सानिया के बारे में कुछ मत बताना। क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम जानती हो सानिया को? हाँ, नहीं, हम नहीं जानते, पर अगर गौतम जानता है, प्यार करता है तो अच्छी लड़की होगी। अपने बेटे की बात मान लो, वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, जैसे हमने अपने वेदांत को खो दिया उस दिशा की वजह से। वैसे भी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम तो सानिया को जानती तक नहीं। हमारी बात मानो, जल्द से जल्द शादी करा दो दोनों की। लेकिन ऐसे अनजान लड़के के साथ मैं अपने गौतम की शादी कैसे कर सकती हूँ? वही ना सुकन्या, शादी तुम्हें नहीं गौतम को करनी है। गौतम के लिए वो अनजान नहीं है, गौतम से प्यार करता है, इतना वक्त गुजार चुका है उसके साथ, क्या क्या किया होगा। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं ही पागल हूं जो अपने बेटे को अपना दुश्मन बना रही हूँ और दिशा को मौका दे रही हूँ। और शादी हो जाए ना, बहू को यहाँ ले आना, चाय पे ले आना। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन लापरवाही बिल्कुल बच्चों की तरह करोगे कि बिल्कुल परवाह नहीं करते, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो अपना। अब देखो, ये सारी हरकतें छोड़ दो और जरा से जिम्मेदार हो जाओ। उस दिन कुछ नहीं तो गुंडों से लड़ पड़े, क्या जरूरत थी लड़ने की? पट्टी नहीं बांधती हो रानो, जितनी मर्जी रिश्ते चलवा लो, इनसे बातें करवा लो जितनी मर्जी। Shut up! Yes, shut up! एक वर्ड नहीं, अपना काम करो, जाके जाओ। हो ना हो, ये तो ठीक ही होगा। गौतम, तुमने देखा, गौतम ने शादी भी कर ली। ये तो अच्छा हुआ कि मैं एकदम टाइम पे पहुंच गई वहां। मेरे बगैर ही शादी कर रहा था वेड़ा। अगर सुन भाई, वहां क्यों खड़ी है? आओ ना। हेलो दिशा। अब ऐसे ही खड़ी रहोगी या हमें अंदर भी आने दोगी? अरे अरे अरे, रुको रुको, ऐसे थोड़ी अंदर आने दूंगी मैं।
दिशा, जाओ बेटा, पूजा की थाली लेके आओ। इस तरह मूर्ति बनकर क्या खड़ी हो यहाँ? जाओ, पूजा की थाली लेके आना। जाओ। देखो सानिया, अब वो माप लेकर यहाँ रखेगी, हाँ? और तुम अपने पैर से उसको ढकेलना, और जितने ज्यादा चावल फैलेंगे ना, उतनी ही लंबी उम्र होगी मेरे बेटे की। हेलो सुकन्या, पूजा की थाली दिशा को दो। गौतम और उसकी बहू का स्वागत दिशा करेगी। दिशा, तुम गौतम की बहन हो, बहू के स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस फर्ज को निभा दो बेटा। तुम क्या अब भी हमसे नाराज हो? अब तो हमारी शादी हो चुकी है, नाराजगी छोड़ दो। करने जा रहे थे, ये तो अच्छा हो कि मैं एकदम टाइम पे पहुंच गई। जाऊ दे नाता, गुस्सा छोड़ दो, आशीर्वाद दे दो। खुश रहो बेटा, सौभाग्यवती रहो। सुखी रह, अखंड सौभाग्यवती भव। ठीक है, खुश रहो। आशीर्वाद तो ऐसे दे रहे हो तुम जैसे तुम्हें तकलीफ हो रही है बहुत। तुम चुप रहोगी? चलो चलो, अंदर जाओ। तुम वेदांत से शादी कर लो। मुझे एक काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। I'm really sorry। मम्मा का फोन है। हेलो मम्मा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अपना ख्याल रख रही हो ना? बिल्कुल। अच्छा दिशा, ये क्या वहाँ पर? दी यहाँ नहीं तो फिर कहाँ चली गई होगी? खैर, तुम्हें पता है मैं वेदांत और दिशा की शादी करवाना चाहती हूँ। क्या? दी की शादी वेदांत के साथ? ओह व्हाट अ वंडरफुल आइडिया मम्मा। एक बात बताओ मम्मा, दी के लिए वेदांत से अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। बस जल्द से जल्द शादी करा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ। सो जेंटलमैन, आप लोगों का क्या टेक है? हमें ये डील फाइनल करनी चाहिए या नहीं?
अगर हम लोग ये डील करते हैं तो हमें 10 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। वो ऑर्डर तो आप कर ही दीजिए सर, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। 10 करोड़ की लागत में हमें कम से कम 18 से 20 करोड़ का फायदा हो सकता है। प्रॉफिट। ओके सर, हम लोग ये डील करेंगे। कंग्रेचुलेशन। कोई डील नहीं होगी। मुझसे पूछे बगैर एक पैसे का बिजनेस नहीं होगा इस ऑफिस में। लेकिन ये डील मैं फाइनल कर चुका हूं। तो तुम जानते क्या हो बिजनेस के बारे में? Do you know ABCD of business? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ही। बिजनेस का या लड़कियों के आसपास घूमने का? बिजनेस करना इतना आसान नहीं जितना लड़कियों के आसपास घूमना, उन्हें डिनर पे ले जाना या फिर तिशा को मेरे खिलाफ भड़काना। ब्रदर, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। ओह, so now you will tell me my limits. जरूरत पड़ी तो ये भी करूंगा। You know what? तुम जाओ और दिशा के साथ घूमो फिरो और उसको मेरे खिलाफ भड़काओ। यही सब काम शोभा देते हैं तुम्हें। ब्रदर, आप खामखा पूरे ऑफिस के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स कर रहे हैं। और अगर पर्सनल नहीं होना है तो फिर इंसल्ट मैं भी कर सकता हूँ। आपके और पौराणिता के बारे में। शट अप वेदांत। और जब आपने डिश का जिक्र उठा ही दिया तो एक बात और सुनो। सुहासिनी आंटी ने डिश की शादी का प्रपोजल मेरे सामने रखा और मैं हाँ कर रहा था। सुहासिनी आंटी ने डिश की शादी का प्रपोजल मेरे सामने रखा और मैं हाँ कर रहा था। डिश, डिश मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हो। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वेदांत, इस वक्त मैं शादी के बारे में सोच तक नहीं सकती। मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझ सकता हूं। पता नहीं जिंदगी क्यों मेरे इम्तिहान लिए जा रही है। हर बार मैं अपने आप को उसी दोराहे पर खड़ा पाती हूँ। पता नहीं कब तक जिंदगी इसी दुविधा में जीती रहूंगी मैं। दुविधा जिंदगी का दूसरा नाम है डिश। और जिस इम्तिहान की तुम बात कर रहे हो उससे हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का दिल रखने के लिए तुम मुझसे शादी करो। मैं जानता हूं डिश कि तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए जी, लेकिन इस बार प्लीज फैसला अपने बारे में सोच कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे सकता हूं जो कि तुम चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो ही शादी के लिए हाँ करना। फैसला लेने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए वेदांत। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते हो। और एक बात और, तुम्हारा फैसला जो भी हो हमारी दोस्ती पर उसका असर नहीं पड़ेगा। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया डिश,
हमेशा, हर फैसले। और इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके मिस्टर सहगल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक चीज और कहनी थी आपसे, आप बाद में बदलेंगे तो नहीं? ये डीके सहगल की जुबान है, जो वादा कर दिया वो आखिर तक निभाऊंगा। A commitment is a commitment. That's good, मिस्टर सहगल। मुझे आप पर और आपकी जुबान पर पूरा यकीन है। Anyways, दिशा जी कैसी? She's fine. उन्हें मेरे रिगार्ड्स कहिएगा। इनफैक्ट आज हम लोग जो साथ में हैं वो दिशा जी की बदौलत ही पॉसिबल हो सका है, क्योंकि हमारे इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में दिशा जी ने ही पहल की थी। मिस्टर सहगल, दिशा जी को फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारी डील फाइनल हो गई। I think you're right. I should inform her. हेलो। हाँ दिशा, मित्तल जी के साथ जो डील थी वो फाइनल हो गई है। I'm sorry to say, मिस्टर सहगल, बट मेरा शक सही नहीं है। ब्लड कैंसर। या तो उसको मुझे भूलना होगा या फिर मुझसे नफरत करनी होगी। Excuse me, I'll just come. I'm sorry, वो गलती से फोन लग गया। किसका फोन था रिश? वो है मेरे पहचान वाले, उनका नाम है टीके सहगल। नहीं वेदांत, खैर जाने दो ना, तुम कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था किसका फोन था रिश? मैंने कहा ना वेदांत। ब्रदर, आप आज के बाद डिश को फोन नहीं करेंगे और उससे दूर रहेंगे। Am I clear? तुम दूर रहोगे दिशा से, वरना क्या करेंगे? मुझे जान से मार देंगे। मेरे होते हुए आप डिश के करीब तक नहीं आ सकते। You can't even touch her. और एक और बात बताऊं, ये चैलेंज है मेरा।